हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज धाकड़ सीरीज के अंदर हम दो है एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चले क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा हूँ पहले दोस्तों। ठीक है, कुछ कंसेप्ट है दोस्तों वो सीखने आपको उसके पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। इसने बोला कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तम 1056 है। लघुत्तम समावर्तम एलसीएम होता है दोस्तों। तो 12 के दो गुणज है, 12 के दो मल्टीपल है जिनका एलसीएम 1056 है। एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या होगी? अगर दोस्तों 12 के गुणज है तो याद रखना एचसीएफ 12 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा। ठीक है दोस्तों, और अब तो आप जानते सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, मैं बता ही देता हूँ चलो को। एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये फार्मूला आपको रटना होगा दोस्तों। रटना होगा का मतलब ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, दोबारा सीख लो। एचसीएफ गुणा एलसीएम, फर्स्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो फार्मूले वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें मैं वैल्यू डालूं, एचसीएफ 12 है, एलसीएम इसने दे ही रखा था, एलसीएम 1056 दे रखा था। एक संख्या भी इसने गिवन दे रखी 132 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। बाय ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड दोस्तों। बाय ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चले भाई, बाय ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा नीचे नजर नहीं आ रहा था तो दोबारा बता। बाय ऑप्शन क्यों ज़्यादा बेस्ट रहेगा? देखो 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। अब यहाँ देखो 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ ताकि आपका इकाई अंक 2 आ जाए। ऑप्शन में चलना, ऑप्शन में क्या है? 2 दे रखा। पहला 2 दूनी 4, ये तो कट ही जाएगा। दूसरा भी 2, ये भी कट गया। तीसरे पर आओ, अगर यहाँ 96 रख लूँ, कितना रख लूँ? 132 गुणा में 96 रखूँ तो देखो 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। दोनों मैच हो रहे हैं। उसके बाद देखना इसका भी 2 1 कट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि सर नहीं हम तो पूरा करेंगे, पूरा करने में भी कोई टाइम नहीं लगता, सेकंड संख्या यहाँ निकाल लोगे तो इधर था 12 गुणा में 1056 और ये गुणा का 132 भाग मेरा डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से काटोगे तो वही 11 निम 99, 66 11 66 तो 96। देखो वही संख्या आ जाएगी 96। आप देख पा रहे हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर वो 12 के गुणज है ना तो एचसीएफ आपका 12 होगा। एचसीएफ आपका 12 होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग करने पर शेष क्रमशः 5, 14 और 23 बचे। 5, 14 और 23 बचे, ये बोल रहा है आप लोगों को। तो देखिए ध्यान देंगे दोस्तों, अगर शेष फल अलग अलग बचे, अगर शेष क्या बचे? अलग अलग बचे, तो उनका गैप निकाल लो। गैप कैसे? गैप की अगर बात करूं मैं, आप गैप क्या बोल रहा हूं मैं? 20 क्वेश्चन आप लोगों का। जैसे 18 में से 5 गया 13, 27 में से 14 गया 13, 36 में से 23 गया 13। गैप हमेशा सेम मिलेगा दोस्तों इस प्रकार में, क्योंकि शेष अगर अलग अलग है, दोबारा सुनना, एसएससी सीपीएसआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका शेष अलग अलग हो तो गैप निकाल लो। तो जो गैप होगा ना उसको ऑप्शन में जोड़ दो। किस में जोड़ दो? उसको ऑप्शन में। इसको ऑप्शन क्या है? 20 के 95, भैया आपके सामने ऑप्शन है 4 और जो गैप आ रहा था 13, तो गैप को हमेशा जोड़ना ऑप्शन में। आपको याद रखना है गैप को हमेशा ऑप्शन में जोड़ देना है। ठीक है, तो गैप को ऑप्शन में जोड़ दो और आपका आंसर चेक हो जाएगा। तो 5 और 3 8, 9 और 1 10। इसको करो 3 और 3 6, 11 और 1 12। इसको जोड़ो 9 और 3 12, 9 और 3 12, 14 1 15 1 16। इसको जोड़ो 7 और 3 10, 7 और 1 8 1 9 90। अब आपको क्या था? किससे डिवाइड करना था? 18, 27 और 36 से। किससे भाग होना था? ये 18, 27 और 36 से। इससे पूरा भाग होना चाहिए दोस्तों। अगर ये 18, 27 और 36 से, इसका एलसीएम हमें नहीं लेना। इसका कैसे एलसीएम लेते हो मैं सिखा देता हूँ दोस्तों आप लोग को। एलसीएम लेने की ट्रिक है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब 27 के करो 9 3 27। देखो 9 तो पहले पड़ा, 3 और लगा लो दोस्तों, 3 27 छिक छिक 36, या 9 चौका 36 कर लो। 9 चौका 36, 9 पहले पड़ा है 4 ही आ जाएगा आप लोग का। तो वैसे यहाँ भी आपको 4 करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 हम पहले ले चुके थे। अगर आप पूरा एलसीएम लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ 2 ही रखना पड़ेगा दोस्तों। क्या रखना पड़ेगा? 2 ही रखना पड़ेगा। दोबारा सीखो कैसे। 18, 9 दूनी 18। मैंने इसका एलसीएम ऐसे ले दिया खुले में। आप इसका ऐसे एलसीएम मत लेना, उसमें लंबा पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, ये रहा 9 दूनी 18, 27, 9 3 27, 9 ये रहा 3 अपने आप आ गया। 9 चौका 36 दोस्तों, 9 ये रहा 4 और लेना, लेकिन 2 पहले पड़ा, गुणा में 2 लगा लो। अब देखे आप हमेशा, अब है ना ऐसे मत करना 2 गुणा 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेना एलसीएम करने के लिए। 2 दूनी 4 गुणा में 3। अब इनसे डिवाइड होना चाहिए दोस्तों आपका। चले चेक कर ले, सबसे आसान सा है। पहले 4 से चेक कर लो आप लोग। 4 से चेक करोगे तो देखो ये 4 से भाग हो रहा है। पहला ये 26 बिल्कुल 4 से, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। 4 का रूल ही होता है, ये बिल्कुल नहीं होते, ना ये होता ना ये होता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आपको समझ आया दोस्तों? सिर्फ आपका एलसीएम ले लेना है, डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आप लोग का। क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 28। 28 को देखेंगे। 28 में क्या बोला हुआ है? 28 में बोल रहा है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 180 है। तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, अनुपात का एक कंसेप्ट होता है 28 की। अगर मैं बात करूं, अनुपात का एक कंसेप्ट होता है अनुपात का गुणनफल। आप इसको सीख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात का एलसीएम,
मल्टीप्लाई में एचसीएफ, अनुपात का एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ हमेशा एलसीएम होता है। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। अनुपातों का एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। चलिए देखिए, अनुपातों का एलसीएम, अनुपात है 3:4, अगर 3:4 का एलसीएम लूंगा, 4 × 12, तो ये तो एलसीएम तो हो गया इसका 12 गुणा में एचसीएफ। और एलसीएम हमें गिवन था, एलसीएम कितना गिवन था, 180, कितना गिवन है 180। तो आपको ये समझ आया होगा। तो एचसीएफ निकाल लो दोस्तों यहाँ से, एचसीएफ हो गया 180 बटे 12, 12 × 12 और बचा कितना 60, 12 × 5 = 60, एचसीएफ आ गया 15, एचसीएफ कितना आ गया 15। और अनुपात क्या था दोस्तों 3:4, अनुपात क्या गिवन था 3:4। अब एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर आप अनुपात से कर दोगे, एचसीएफ की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, अनुपात से, तो संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो संख्या क्या आएंगी, 15 × 45, एक संख्या 45 और 15 × 4 = 60। तो देखो कौन सी संख्या पूछ रहा था, संख्या आपको बनानी आ गई है। संख्या हमसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, तो पहली संख्या कितनी आ गई दोस्तों 45, कितनी आ जाएगी 45। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।